नमस्कार दर्शकों, हमारे YouTube चैनल के सभी दर्शकों को होली के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों, जिस प्रकार से यह त्योहार एक बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में जश्न के जैसा मनाया जाता है, लोग इसे अनेक रूपों में, रंगों वाले होली के रूप में, पानी से, फूलों से और भी अन्य जगहों पर अपने अपने ढंग से इसे अपनी खुशी के साथ मनाते। पूरे देश में यह त्योहार हर्षोल्लास के साथ हर घर में मनाया जाता है और हम भी यह कामना करते हैं कि आपकी हर बुराई का इस दिन अंत हो और श्री हरि की कृपा बरसे और अपने घर में आनंद के साथ। तो आज का ये वीडियो हमने आपके लिए बनाया है। आप अगर होली के समय को लेकर कंफ्यूज हैं तो आपको बताएंगे कि होली का समय कब है, पूजा मुहूर्त का समय, होली का दहन का समय और कैसे मनाएं होली का त्योहार। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको, जो आप नहीं जानते, आपको देने वाले हैं। आप जरूर सुनिएगा, आपके घर के लिए और आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है। आपके कष्टों और दुखों का मान लीजिए अंत हो जाएगा अगर आपने हमारे कहे अनुसार होली का पूजन किया है और उसको फॉलो किया है। तो दर्शकों, कृपया वीडियो को पूरा जरूर सुनिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनों तक शेयर अवश्य करें। चलिए पहले जानते हैं कि इस होली के त्योहार को क्यों मनाते हैं। तो चलिए दर्शकों, जानते हैं होलिका और भक्त प्रहलाद की कथा के बारे में। जी हाँ दर्शकों, होली क्यों मनाते हैं। देखिए, होली के दिन 5 घटनाएं ऐसी हुई थी कि पहला, असुर हिरण्यकश्यप की बहन होलिका का दहन हुआ और दूसरा, शिव ने कामदेव को भस्म करने के बाद जीवित भी किया था और तीसरे बताते हैं कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने राधा पर रंग डाला था और चौथा, त्रेता युग के प्रारंभ में भगवान विष्णु ने धूलि वंदन किया था और पांचवा, इस दिन राजा पृथु ने राज्य के बच्चों को बचाने के लिए राक्षसी डुंडी को लकड़ी जलाकर आग से मार दिया था। परंपरागत रूप से यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में ही मनाया जाता है। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में यह त्योहार फगवा, फाग और लठमार होली के नाम से जानते हैं। खासकर मथुरा, नंदगांव, गोकुल, वृंदावन और बरसाना में इसकी बड़ी धूम होती है। कि होलिका कौन थी। जी हाँ, होलिका हिरण्यकश्यप राजा, जो एक राक्षसी वंशज था, उसकी बहन थी और हिरण्यकश्यप भगवान को नहीं मानते थे। जो श्री विष्णु जी का नाम लेते थे या उनकी भगवान की पूजा करते थे, वह उसे खत्म कर देता था। जो चाहता था कि मैं ही भगवान हूँ और सभी लोग मेरी प्रजा है, वो मेरी ही पूजा करें, मेरे ही नाम का जयकारा लगाए। मगर उसके घर में समय अनुसार श्री हरि की कृपा से एक पुत्र पैदा हुआ और वह भी हरि नाम को जपने वाला। जब श्री नारायण का नाम भक्त प्रहलाद हमेशा जपते थे तो उनके पिता हिरण्यकश्यप को बड़ा दुख होता था। उसे छुड़ाने के लिए उसने बहुत प्रयत्न किया और बहुत प्रताड़ित भी किया जाता था। लेकिन जब सभी प्रयास असफल रहे तो अंत में उसने प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका के साथ एक योजना बनाई। होलिका को यह वरदान था कि वो अग्नि में अगर बैठती हैं तो उसके पास एक वरदानी वस्त्र होने के कारण अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। तो होलिका ने वैसा ही किया, अपने भाई के साथ मिलकर इस षड्यंत्र की रचना की कि वह प्रहलाद भगत को अपनी गोद में बैठाकर अग्नि में बैठ जाएंगी, जिससे प्रहलाद भगत समाप्त हो जाएगा और उसे कुछ होने वाला नहीं था। तो दर्शकों, होलिका ने यह वरदान पाया हुआ था और यह वरदान उसके लिए श्राप बन जाता है। कहते हैं कि फागुन मास की पूर्णिमा के दिन जब भक्त प्रहलाद को होलिका ने अपनी गोद में बैठाकर अग्नि में प्रवेश किया तो भगवान की कृपा हुई। प्रहलाद भगत ने श्री हरि का नाम जपा, उनकी कृपा से होलिका जलकर राख हो गई, मगर प्रहलाद भगत को कुछ भी नहीं हुआ। जब भक्त प्रहलाद ने अग्नि में बैठे हुए भगवान का नाम का ध्यान किया और जब उन्होंने आंखें खोली तो पाया कि वो एक फूलों से सजे हुए एक सेज पर बैठे हैं और उन्हें थोड़ा सा ताप भी अनुभव नहीं हुआ। होलिका का यह वरदान उसके लिए श्राप बन गया और भक्त प्रहलाद के लिए एक वरदान साबित हुआ। यहाँ ये हमें प्रेरणा दी प्रभु ने कि अगर हम उनके नाम के सहारे चलते हैं तो हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं आती। और फिर उनकी प्रार्थना पर भगवान श्री हरि ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया। तो दर्शकों, एक नन्हे भक्त
प्रहलाद की हुई जीत को बस हम उस होली के त्योहार के रूप में मनाते हैं। हमारा सभी सनातन धर्म जो श्री हरि को मानते हैं बड़ी धूमधाम से इस दिन एक दूसरे को रंग लगाकर, एक दूसरे के ऊपर पानी डाल करके अपनी खुशी को जाहिर करते हुए सब एक दूसरे के गले मिलते हैं। तो ये तो थी एक सत्य पौराणिक कथा। तो आइए जानते हैं होली का ये रंगों का त्योहार कब मनाया जाएगा। जी हाँ, 8 मार्च 2023 को यह त्योहार मनाया जाने वाला है और होली का दहन का समय रहेगा 7 मार्च 2023 मंगलवार को पूर्णिमा के दिन। जी हाँ, समय रहेगा 6:24 से 8:51 जो अनुष्ठान का समय है। पूजा के पश्चात होलिका दहन का समय रहेगा। पूजा का समय मात्र 2 घंटे 27 मिनट का रखा गया है। वैसे पूर्णिमा तिथि 6 मार्च 2023 सोमवार से 4:17 सायं से लागू हो जाएगी। तो प्यारे दर्शकों, यह त्योहार हमें क्या सिखलाता है? यह त्योहार एक प्रेम का प्रतीक है जो अपने वैर भाव को बुलाकर प्रेम सिखलाता है, गरीबी अमीरी को भुलाकर मित्रता का भाव बनाता है। ऐसी है हमारे त्योहारों की परंपरा और संस्कार। होली के दिन ये उपाय आप जरूर कीजिए, इससे आपके घर के अंदर जो नकारात्मक शक्ति है वो नष्ट हो जाएगी और पॉजिटिव ऊर्जा आपके घर में संचार करेगी, जिससे आपके कई कष्टों का निवारण होगा। दर्शकों, आपने देखा होगा कि होली दहन के पश्चात कुछ लोग, पहले सभी करते थे लेकिन अब भी कुछ लोग होलिका की राख अपने घर पर लेकर जाते हैं। वो सही है या गलत? वो सही है। क्यों? क्योंकि ऐसा मानना होता था कि जब भक्त प्रहलाद वहां पर होलिका दहन के पश्चात भक्त प्रहलाद जब अपने आप को वहां सकुशल पाया तो वहां अकेले नहीं थे, उनके चारों ओर फूलों का ढेर लगा हुआ था। वो राख नहीं बनी, होलिका जलकर राख हो गई, मगर जितनी भी लकड़ियां वहां पर अग्नि के रूप में प्रज्वलित हुई, उन सभी का जो अंगार थे वो अंगार फूलों में परिवर्तित हो गए और तभी से वो लोग उन फूलों को अपने घर में उठाकर लेके आते हैं। ऐसा मानना है जहां भक्तों पर भगवान अपनी कृपा करते हैं, श्री हरि ने भक्त प्रहलाद पर कृपा करके फूलों से उनका स्वागत किया और भगवान के दिए उसी प्रसाद को होलिका दहन के पश्चात वो जो राख लेकर आते हैं वो राख नहीं होती, अपितु अंगारों के रूप में परिवर्तित हुए उन फूलों को लेकर अपने घर में आते हैं। जहां भी वो रखते हैं उससे उस घर की नकारात्मक ऊर्जा जो है वो समाप्त होती है। ये थी आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी जो सत्य है। और इस दिन होलिका की परिक्रमा अवश्य लगाएं। शादी के समय नए दूल्हा दुल्हन वर वधू जब घर में प्रवेश करते हैं तो पहले त्योहार होली के अवसर पर सभी परिक्रमा लगाते हैं। होलिका पूजन के दौरान होलिका की परिक्रमा लगाते हैं, वो जरूर लगानी चाहिए, क्योंकि इस दिन भक्त प्रहलाद के रूप में श्री नारायण की परिक्रमा लगती है, जिससे भी उनके अनेक प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। आइए जानते हैं होलिका की पूजा कैसे करें। जी हाँ दर्शकों, होलिका दहन के शुभ अवसर पर होलिका जलाने के लिए जहां लकड़ी इकट्ठी की जाती है वहां पर जाकर पूजा करें। होलिका के लिए तैयार किए गए लकड़ी को सफेद धागे या कच्चे सूत के साथ 3 या 7 बार उसे परिक्रमा के रूप में लपेटें और फिर उस पर पवित्र जल, कुमकुम और फूल छिड़क कर उसकी पूजा करें। पूजा पूरी होने के पश्चात शाम को होली जलाई जाती है। इस दिन भक्त प्रहलाद की भगवान विष्णु की भक्ति का जीत का जश्न मनाया जाता है। इस दिन भक्त प्रहलाद की भगवान विष्णु की भक्ति की जीत होती है। लोग होलिका की पूजा करते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह सभी के लिए घर में समृद्धि और धन लाभ लेकर आती है। यह पूजा लोगों को अपने सभी डर से लड़ने की शक्ति भी देती है, क्योंकि एक छोटे से भक्त प्रहलाद ने श्री नारायण का सहारा लेकर के अपने पिता हिरण्यकश्यप से एक प्रकार से युद्ध ही किया। तो दर्शकों, यह जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप हमेशा बने रहें और वीडियो को अपनों तक शेयर करते रहें। धन्यवाद। होली की एक बार से फिर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो लीजिए दर्शकों, हम आपके लिए कुछ उपाय आपको बताने जा रहे हैं। होली के अवसर पर ये आप जरूर कीजिए अगर आप इन चीजों से परेशान हैं। वो कौन सी? यदि कोई आपके घर में बीमार है, दवा नहीं लग रही है, तो आप ये उपाय कीजिए। 1 मुट्ठी पीली सरसों लीजिए और 1 लौंग, थोड़े से काले तिल, 1 छोटा टुकड़ा फिटकड़ी का, जी हाँ 1 सूखा नारियल लेकर ये सभी चीजें इकट्ठी कीजिए और उस पर जो हमारे घर में मरीज है 7 बार उल्टा घुमा लीजिए और जब होलिका दहन हो उसके अंदर चुपचाप जाकर के डाल दीजिए।
तो दर्शकों, दूसरा उपाय हम आपको अचूक बताने जा रहे हैं। जरा ध्यान से सुनेंगे कि अपने दाम्पत्य जीवन में, अपने जीवन में, बहुत परिवारों में, अपने पति पत्नी में, अपने जीवन में कड़वाहट पैदा हो गई है। उस जीवन में अगर मिठास लानी है तो आप ये उपाय अवश्य कीजिए। और यह उपाय माता पिता अपने बच्चों व वर वधू की फोटो पर घुमाकर भी कर सकते हैं। घर में रुई की 108 बत्तियां देसी घी में भिगो करके होलिका में संबंध सुधार के अन्यु से एक एक बत्ती को परिक्रमा करते हुए होलिका में डाल दीजिए। यह उपाय आपके लिए बड़ा ही कारगर सिद्ध होने वाला है। और यदि आपको लगता है कि किसी ने आपके ऊपर तांत्रिक अभिचार किया हुआ है जिसके कारण आपकी प्रगति ठप हो गई है, तो आप देसी घी में भीगे हुए 2 लौंग, 1 पतासा, 1 पान का पत्ता होलिका दहन में अर्पित करें और दूसरे दिन वहां की राख ला करके शरीर पर मले और नहा लें। आपका तांत्रिक अभिचार भी दूर हो जाएगा। और दर्शकों, आप अपने घर, दुकान व प्रतिष्ठान के लिए ये उपाय अवश्य कर लीजिएगा कि होलिका दहन की शाम को मुख्य द्वार के दहलीज पर लाल गुलाल छिड़के उस पर आटे का 2 मुखी दिया, थोड़ा सा उसमें सरसों का तेल डालकर जलाएं। अपनी समस्याओं के निवारण के लिए प्रार्थना करें और दीपक ठंडा होने पर होली में डालकर आएं। आपको बहुत फायदा होगा। ये हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, इसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।